अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा था वीकेंड तो अम्मी अबू ने हमें इनवाइट किया छोले भटूरे खाने के लिए दिस वीकेंड। एक रेस्टोरेंट है स्टर्लिंग में, उसका नाम है रॉयल पाम। वर्जीनिया रेजिडेंट्स तो जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो जस्ट वीडियो वॉच करें एंड एंजॉय करें और देखें कि अमेरिका में भी छोले भटूरे मिलते हैं और काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो ये इनका बुफ़े है, काफ़ी वैरायटी है इनके पास खानों की। सारी डिशेस के नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी है। ऑल्दो इनका खाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, रेस्टोरेंट है यहाँ पर, चल जाता है काम। तो हमने ऑर्डर किया ये छोले भटूरे। इनके भटूरे बड़े मज़े के थे, बहुत बड़े थे और काफ़ी फिलिंग थे, काफ़ी फ्रेश थे और चने भी अच्छे थे। फिर ये साथ में चटनी और अचार सर्व करते हैं, हलवा सर्व करते हैं, और इनके पास आलू की सब्ज़ी नहीं होती है तो हम लोगों ने वो थोड़ी सी मिस की। लेकिन ये चने अच्छे थे और भटूरे भी बहुत अच्छे थे। हलवा भी थोड़ा सा हमें ज़रा कम फ्रेश लगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। और अब्बू बड़े प्यार से लेके गए थे तो अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे, आमीन। ये उसके साथ ही एक कोई एग्ज़िबिशन लगा हुआ था कपड़ों का, क्योंकि ईद आने वाली है। अभी रमज़ान में आपको पता है कि ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है, तो उन्होंने एग्ज़िबिशन लगाया हुआ था कपड़ों का। ये एक बड़ा अच्छा सा स्टॉल था यहाँ से, बल्कि मैंने एक ड्रेस परचेज़ भी किया था, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे दे दिया था। इनके कपड़े बहुत अच्छे थे। ये एक फ़ैमिली है जो पाकिस्तान से अभी अभी आई है, तो ये लोग अपने कपड़ों का बिज़नेस करना चाह रहे हैं यहाँ पर वर्जीनिया में। तो इनका अच्छा सा बिज़नेस था, काफ़ी अच्छे कपड़े थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कपड़े, और काफ़ी फ़ाइन स्टिचिंग हुई थी और काफ़ी अच्छा काम भी हुआ था इनके ऊपर। तो इसी तरह का एक कलर का मैंने ड्रेस ख़रीदा इनसे और इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे दिया था। लेना तो मैंने ये था जो ये अभी आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये क्योंकि मेरे साइज़ में नहीं था तो मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने इन्हें कहा कि मुझे और भी थोड़े से कपड़े दिखाएं, तो उन्होंने मुझे ये वाला दिखाया। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बट ये क्योंकि मेहंदी ड्रेस था, इट्स नॉट रियली अप्रोप्रिएट फॉर ईद। और तो इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी, बट इट वाज टू हैवी फॉर ईद, तो मैंने नहीं लिया। मैं इनकी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इन केस यू वांट टू बाय क्लोथ्स फ्रॉम देम। अच्छे क्लोथ्स थे इनके। और ये देखिए थोड़े से ज़रा कैजुअल, जैसे इवनिंग वेयर या पार्टी वेयर, जैसे डिनर्स वगैरह पे। फिर ये दूसरे थोड़े से और भी स्टॉल्स थे साथ में, परफ्यूम्स, कोलोन्स, ये इत्र, फिर खुद से, और ये सब चीज़ें भी साथ में, छोटे छोटे स्टॉल्स थे। डिफरेंट वेंडर्स थे, डिफरेंट जगहों से आई थिंक आए हुए थे, और इन्होंने इस तरह से एग्जीबिशन लगाया हुआ था। और ये मुझे एक बड़ा अच्छा सा क्यूट सा फ्लैपर ड्रेस लगा, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं, बड़ा ही क्यूट था। आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल अभी आजकल के ज़माने के हिसाब से कपड़े यहाँ पे आए हुए हैं या ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल है, आई डोंट नो। बट जो भी वो लोग सेल कर रहे थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आप लोग भी इंजॉय करें यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, थोड़ा आप लोगों को भी आइडिया हो। तो जो भी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हमें देख रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे तो रहने वाले खैर जानते ही हैं। ये फिर थोड़े से ज़रा शूज़ थे, खुद से थे। मैंने कहा देखूँ, ये एक $35 का एक था, जो कि अगर मैं पाकिस्तान से लूँ तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ेगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि थोड़े से ये अनकम्फर्टेबल से भी थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। और ये इनका स्टॉल था, एक लेडी थी, उनका ये स्टॉल था। इनके पास थोड़ा कैजुअल वेयर ज़्यादा था। फिर वहाँ से मैं निकली तो मुझे डॉलर ट्री नज़र आया। तो आपको पता है लेडीज़ और डॉलर ट्री बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जहाँ पे भी हो डॉलर ट्रीज़, वहाँ लेडीज़ जाती ज़रूर है, चाहे लेना हो या ना हो कुछ भी, वहाँ ज़रूर जाती हैं एक नज़र डालने के लिए कि क्या था क्या नहीं। तो मैं और मेरी मदर थे, हम लोग भी गए, हम लोगों ने भी देखा कि क्या यहाँ पे कुछ अगर नया आया हुआ है या कुछ। जैसे ये बोल्स थे, ये इनको मेरी मदर को चाहिए थे, चटनी सैलड ये वो सब डालने के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, सूप्स के लिए बड़े अच्छे रहते हैं ये बोल्स। और ये इनकी प्राइस थी $1.25, मतलब $1.25, तो अच्छी डील थी। तो ये हम लोगों ने 2 उठाए। फिर आगे कुछ और छोटी छोटी चीज़ें उठाई जो कि आप लोग देखेंगे अभी। तो अच्छा था। डॉलर ट्री अच्छा होता है, आपको कुछ चीज़ें तो डॉलर की मिल जाती हैं, लेकिन कुछ डॉलर से एक्सीड भी कर जाती हैं। जैसे कुछ $5 की होती हैं, कुछ $10 की होती हैं, बट ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक होती हैं। मतलब आप अगर आपको कुछ जैसे डिस्पोजेबल ये लेने हैं,
पेपर प्लेट्स, कप्स लेने हैं, छोटी छोटी और कोई चीज़, जैसे अब ये देखें गार्डनिंग की चीज़ें हैं। अब ये अगर आपको $1 की मिलती है, $1.25 की, इवन $5 की भी मिलती हैं, तो इट्स अ वेरी गुड डील। ये देखें सीड्स, स्प्रिंग आने वाला है तो अब काफ़ी लोग लगाएंगे ये सीड्स वगैरह। ये देखें बाहर गार्डन की जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो यहाँ पे बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। फिर ये पेपर प्लेट्स, कप्स, डिस्पोजेबल टेबल वेयर सारा यहाँ पे मिलता है। ये भी आप ले सकते हैं, वन टाइम यूज़ के लिए आप ले सकते हैं आराम से। देखिए सिल्वरवेयर, प्लेटर्स, पार्टी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए गिफ्ट रैप्स, पेपर, ये गिफ्ट बैग्स काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप यही गिफ्ट बैग्स दूसरे स्टोर्स पे देखेंगे तो $7, $5, $6, यहाँ $1.25 का है। और बस ये देख रहे थे हम लोग, फिर ऐसे स्टोर पे चलते चलते कुछ और चीज़ें देखी, कुछ किचन आइटम्स देखे, कुछ कप्स थे वो भी देखे, अभी आपको दिखाएंगे आगे। ये देखें, बस आप देखते जाएं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। सब कुछ $1.25 का था। कुछ कुछ चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं, जैसे अब ये टॉयलेट पेपर था, अगर आप ये $1.25 का एक लेते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इधर उधर आपको कभी कभी 24 रोल्स या इस तरह से आपको $18 के मिल जाते हैं, तो वो इतना आपको महंगा लेने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, जैसे ये ट्रैश बैग्स हैं और ये क्लीनर्स हैं और इस तरह के जो है ना वाइप्स वगैरह, ये अगर आपको $5 की भी मिल जाती हैं तो इट्स अ गुड बार्गेन, आप ले सकते हैं। ये मुझे ग्लो इन द डार्क ब्लैंकेट नज़र आया, लिया नहीं मैंने, बस मैं देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। ये हम लोग देख रहे थे कि क्या अच्छा है या नहीं है, बट क्वालिटी वाइज आई थिंक इट वाज़न्ट रियली वर्थ बाइंग, तो हमने नहीं लिया। ये देखें स्टैनली को इन्होंने कॉपी किया है, इन उसके एक तरह के डूप्स बनाए इन्होंने डॉलर स्टोर पे। ये $1.25 का था या $5 का था, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक आई शो इट। $5 का था ये भी। तो इस तरह के देखें प्लास्टिक ड्रॉर्स एंड प्लांटर्स, और ये गार्डनिंग की चीज़ें बड़ी अच्छी सी मिल रही थी। अगर आपको ये 5 की भी मिल जाती है ना तो आपके लिए बड़ी अच्छी गुड डील है, क्योंकि अगर आप ये लोस से या होम डिपो से इधर उधर से लेते हैं ना तो ये चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं वहाँ पे, तो ये आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। लेनी हमने इनमें से एक भी चीज़ नहीं थी, बस हम देख रहे थे। कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे वो बोल्स अभी आपको दिखाए, कप्स 1 2 3 लिए हम लोगों ने। ये देखें यहाँ पे वाजेस जिनको बोलते हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो मिल रहे थे। डेकोरेशन की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बड़ी क्यूट क्यूट यहाँ पे मिलती हैं और बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। बाहर आपको ये $5 की मिलेगी, ये छोटी सी बास्केट, मतलब ये देखें आप $5 की नहीं है, ये $1 की होनी चाहिए, अगर होनी भी चाहिए तो। ये देखिए यहाँ पे मिल जाती हैं इस तरह की जूट की छोटी छोटी बास्केट्स, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं डॉलर स्टोर के ऊपर। अगर आप जाएँ एक चक्कर मार के आए तो बहुत कुछ मिलता है। ये देखें स्टेशनरी बच्चों की, ये अगर आप वॉलमार्ट से लेते हैं, इधर उधर से लेते हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। यहाँ पे आपको बहुत सस्ती मिल जाती है। आपको पता है बच्चों ने एक दफ़ा यूज़ करनी होती है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर उनकी ये सब चीज़ें आप फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते या डोनेट कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप महंगी जगह से लेने की यहाँ से लें। आई थिंक आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर आपके पास पैसे हैं भी ना, अगर आप मिलियनियर भी हैं, तो आई एम नॉट ऑफ द माइंड सेट कि आपको अपने पैसे इस तरह से फेंकने चाहिए। आई थिंक यू शुड सेव मनी फॉर अ बेटर यूज़। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी अपने लिए सेव कर सकते हैं, या अपने लिए किसी और अच्छी जगह पे स्पेंड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर आपको एक चीज़ एक जगह पे $1 की मिल रही है और दूसरी जगह पे 10 की, तो आप 1 की छोड़ के 10 की लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सेव करें किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी की हेल्प कर दें या कुछ। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ अच्छी जगह से मिल रही हो और सस्ती मिल रही हो तो आप ज़बरदस्ती जाके उसको उस सेम चीज़ को दूसरी जगह से महंगा ख़रीदें। आई डोंट बिलीव इन दैट। तो इसलिए मैं ये आपको दिखा भी रही हूँ डॉलर स्टोर। आई थिंक कुछ लोग जो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, तो उनके लिए आई थिंक इन्होंने ये बड़ा अच्छा स्टोर बनाया हुआ है। आई रियली फील कि इट्स अ वेरी नाइस स्टोर, क्योंकि व्हेन दोज पीपल कैन अफोर्ड
टू हैव ऑल दोज थिंग्स, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए स्टोर्स। आई थिंक इस तरह के स्टोर्स होने से ना हर कोई हर चीज़ यूज़ कर सकता है, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाहर के स्टोर्स पे मिल जाती हैं दूसरे स्टोर्स के ऊपर, लेकिन थोड़ी लेस अफोर्डेबल होती हैं, इसलिए सब लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक हैविंग डॉलर स्टोर्स इज़ अ वेरी गुड आइडिया। सब लोग हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसी में कुछ वो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन नहीं रहता है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, यू नो। हमारे कंट्रीज़ में भी अगर इस तरह के स्टोर्स बना दिए जाएं तो जो लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग भी अपने लेस रिसोर्सेज के अंदर अच्छी चीज़ें खा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। देखिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। देखें किचन की कितनी अच्छी चीज़ें हैं। अभी यही चीज़ें आपको दूसरे स्टोर्स के ऊपर थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं, यहाँ थोड़ी अफोर्डेबल हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि जो लोग जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यहाँ से बाय नहीं करते, वो लोग यहाँ से ज़्यादा बाय करते हैं। आप लोग ज़्यादा देखेंगे जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग यहाँ से ज़्यादा बाय कर रहे होते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्टोर। अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं क्वालिटी वाइज भी और अफोर्डेबल भी होती है। जैसे अभी किचन के सारे आइटम्स हैं, आपको ये हर जगह पे एक ही जैसे मिलते हैं। आप बिलीव मी और नॉट, अमेज़ॉन से मंगवाएंगे तब भी ऐसे ही मिलेंगे। ये देखिए टेबल मैट्स, अब मतलब अगर आप इसको पकड़ के देखें तो क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। अच्छी क्वालिटी का, वेरी लाइक लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन वगैरह सब कुछ। ये किचन की चीज़ें देखें, ग्लासेस, मेसन जार्स, कप्स, प्लेट्स, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एंड वेरी अफोर्डेबल। $1.25 एवरीबडी कैन अफोर्ड दिस, यू नो। ये देखें कितने अच्छे कप्स हैं, नीचे प्लेट्स अभी आप देखें, इतनी क्यूट सी प्लेट्स थी, मुझे इतनी क्यूट लगी। देखें कप्स कितने अच्छे हैं। वैरायटी थोड़ी कम है, आई एग्री कि वैरायटी कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इट्स स्मॉल स्टोर, लेकिन मिल जाती हैं आपको सारी चीज़ें। देखिए इतनी प्यारी सी क्यूट सी प्लेट थी, मुझे बड़ी क्यूट लगी थी ये। सब कुछ $1.25 पर पीस। कुछ आपको एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। अगर आप ये प्लेट्स, जैसे अगर आप इसको सेट ऑफ 12 लेती हैं ना, तो आपको दूसरे स्टोर पे हो सकता है सस्ती मिल जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन मोस्टली एक वो दिमाग में है ना कि डॉलर की हर चीज़ तो अच्छी अफोर्डेबल ही लगती है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है कि डॉलर स्टोर के ऊपर इतनी लंबी तकरीर किसी ने पहले नहीं की होगी जितनी मैंने की आज अपने व्लॉग के अंदर। और मैं दिखाना चाह रही थी कि डॉलर स्टोर भी बहुत अच्छा होता है, बड़ा क्यूट सा होता है और यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है आपको। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप इधर उधर वेस्ट करते रहें। आई मीन ये मेरा माइंडसेट है, आई एम श्योर कि आप लोगों का डिफरेंट होगा, कुछ लोगों का डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होगा, लेकिन क्योंकि ये मेरा व्लॉग है तो इसमें मैं अपने जो आइडियाज़ और ओपिनियंस है वो शेयर करती हूँ। तो इट्स जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, योर्स कैन बी डिफरेंट। देखिए कितने क्यूट स्पाइस जार्स हैं। अगर यही अभी आप अमेज़ॉन से मंगवाते हैं तो आपको अच्छे खासे महंगे पड़ेंगे। तो आइडिया ये था कि आपके साथ शेयर किया जाए कि देयर आर अफोर्डेबल वेज टू परचेज थिंग्स एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज जो अराउंड द वर्ल्ड व्लॉग देखते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे तरीके हैं। मे बी यू गाइज कैन गेट सम आइडियाज़ ऑफ ओपनिंग अप स्टोर्स लाइक सच इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। जिस तरह हमारे लोग वहाँ पे बेचारे डिप्राइव्ड रहते हैं, इस तरह के स्टोर्स खोले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अफोर्ड कर सकेगा बहुत सारी चीज़ें जो वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो इट्स एन आइडिया। So I hope you liked the video. Please give it a thumbs up if you did. Ramadan Mubarak to all of you. इंशाल्लाह रमज़ान में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।